बायोलॉजी क्लास 12 वंशागति और विविधता अर्थात हेरिडिटी या इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर के आए हैं। पार्ट 4 के अंतर्गत अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता को समझाएंगे, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता को समझा देते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की? इसमें F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप कहो चाहे फिनोटाइप कहो, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप दोनों समयुग्मजीय जनकों से नहीं मिलता है। जो समयुग्मजीय जनक होते हैं उनसे नहीं मिलता है, अपितु दोनों के बीच का होता है, इसीलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। आपको बता दें कि इसकी खोज किसने की अपूर्ण प्रभाविता की? तो कार्ल कोरेंस ने की थी। कार्ल कोरेंस ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1903 में कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता को बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताया था। कब? तो 1903 में बताया था। अभी लास्ट में नोट्स भी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि परीक्षा में कैसे लिखो तो फुल नंबर प्राप्त हो, एक भी नंबर ना कटे। तो पहले समझ लीजिए, इसके बाद लिखना सीखिए। चलिए इसको उदाहरण से आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें इन्होंने एक लाल पुष्प लिया था और सफेद पुष्प लिया था। सफेद पुष्प, और ये किस चीज का पुष्प था? तो गुलाबांस का था। इन्होंने गुलाबांस के पुष्प पर प्रयोग किया था। गुलाबांस यानी मिराविलिस जलापा, इस पर प्रयोग किया था। तो गुलाबांस के लाल पुष्प लिए और सफेद पुष्प लिए, दोनों के बीच में क्रॉस या संकरण करवाया। तो क्रॉस करवाने पर इन्हें ना तो यहां लाल पुष्प प्राप्त हुआ, ना तो यहां सफेद पुष्प प्राप्त हुआ, बल्कि यहां गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ, गुलाबी पुष्प मिला। देखिए ना तो ये प्रभाव अपना दिखा पाया, ना ये प्रभाव दिखा पाया, इसीलिए अपूर्ण प्रभाविता हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। कहा गया कि इसमें F1 संकर जीवों का, देखिए ये F1 संकर जीव हैं, संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड कहो चाहे संकर कहो। तो F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप दोनों समयुग्मजीय जनकों से नहीं मिलता है। इसका जो फिनोटाइप है, जो दिखने में जो होता है, उसे फिनोटाइप कहा जाता है। तो देखिए ये गुलाबी हो गया, ना तो इससे मिल रहा है ना ही इससे मिल रहा है। ये क्या है? जनक है, चाहे पेरेंटियल पीढ़ी कहो, P1 पीढ़ी, तो जनकों से नहीं मिलता है, अभी तो दोनों के बीच का होता है, गुलाबी हो गया। अब क्या किया गया है? इसके बाद कार्ल कोरेंस ने क्या किया कि इसके आगे स्वपरागण करवा दिया, स्वपरागण की क्रिया करवाई या सेल्फ पॉलिनेशन करवाया किन्हीं दो गुलाबी पुष्पों के बीच में। तो यहां पर इनको लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प, यहां भी गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प का अनुपात 1:2:1 का प्राप्त होता है। जब यहां पर इन्होंने F1 संकर जीवों में स्वपरागण करवाया, तो स्वपरागण कराने के बाद लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 का अनुपात आता है। यानी 25% लाल पुष्प होते हैं, 50% गुलाबी पुष्प पैदा होते हैं और 25% सफेद पुष्प होते हैं। इस तरह से ये पुष्प पर उदाहरण हो गया है। अगर इसको चेकर बोर्ड पर कहा जाए तो देखिए आप इस तरह से बता सकते हैं। यहां पर ले लेंगे कैपिटल RR, इसको बता देंगे लाल पुष्प है ये, और इसको यहां पर स्मॉल RR ले लेंगे, इसको बता देंगे सफेद पुष्प है ये। कैपिटल RR लाल पुष्प और स्मॉल RR सफेद पुष्प, दोनों का क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने पर क्या होगा कि यहां पर कैसा पुष्प आएगा? क्रॉस करवाने पर यहां पर गुलाबी पुष्प आ जाता है, तो कैपिटल R स्मॉल R आ जाएगा। ये F1 संकर संतति हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। तो ये जो F1 पीढ़ी है, ये पेरेंटियल पीढ़ी से, जनक पीढ़ी से ना तो इससे मिल रही है ना तो इससे मिल रही, किसी से नहीं मिल रही, दोनों के बीच का आ रहा है, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता हो गई। यहां पर स्वपरागण करवा दिया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया गया, स्वपरागण की क्रिया हुई। तो स्वपरागण की क्रिया के बाद यहां पर लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और
सफेद पुष्पों का अनुपात 1:2:1 आता है, यानी 1:2:1 का अनुपात आता है। अब देखिए कभी कभी, ये तो मैंने गुलाबास के पुष्प पर बताया, मिराबिलिस जलापा पर बताया है जो कार्ल कोरेंस ने बताया था। कभी कभी क्या होता है कि एंडेलुसियन मुर्गी पर पूछ लेते हैं, एंडेलुसियन मुर्गियों पर अपूर्ण प्रभाविता बताइए। कह देते हैं एंडेलुसियन मुर्गियों पर अपूर्ण प्रभाविता को बताइए। तो चलिए एंडेलुसियन मुर्गियों पर अपूर्ण प्रभाविता को समझा देते हैं या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझा देते हैं। एंडेलुसियन मुर्गियों पर अपूर्ण प्रभाविता को समझ लीजिए। तो मान लेते हैं यहां पर ये कैपिटल बी भी जो मैंने लिया हुआ है, ये काली मुर्गी थी, काली मुर्गी लिया गया यहां पर, और यहां पर स्मॉल बी भी ले लेते हैं, ये सफेद मुर्गी है, सफेद मुर्गा है, ये सफेद मुर्गा है, ये काली मुर्गी है, ये सफेद मुर्गा है, यानी कि ये क्या है, फीमेल है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पर जितनी भी यहां पर संतानें आती हैं, सभी संतानें नीली हो जाती हैं। जो F1 पीढ़ी है, इस F1 पीढ़ी में जितनी भी संतानें आती हैं, देखिए काली थी, सफेद थी, यहां पर कैसी संतान आ जाती है, नीली संतान होती है। तो F1 पीढ़ी में संतति जो इसकी आई वो काली ना होकर के, सफेद ना होकर के नीली हो गई है। इसलिए ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पाया, मुर्गी ही दिखा पाई, और ना ही मुर्गा ही दिखा पाया, दोनों अपने प्रभाव नहीं दिखा पाए। यानी दोनों जनकों से नहीं मिल रहा है, बल्कि बीच का दोनों का आ रहा है, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता है। और इसके बाद में देखिए यहां पर मैंने एक ही लिखा हुआ कॉमन करके, क्योंकि जब इसका करवाएंगे तो देख लेते हैं यहां पर, जैसे बीबी है और बीबी है, तो जब इसका ये गैमेट्स निकलेगा, बी बी इधर बी स्मॉल वाला, इधर बी स्मॉल वाला, फिर इनका क्रॉस करवाएंगे तो इस तरह से ये आएगा, सब 4 आएंगे। तो मैंने एक यहां पर लिख दिया है। तो ये नीली संतति होती है। यहां पर फिर स्वपरागण करवाया जाता है, यानी सेल्फ निषेचन करवा दिया जाता है। इनमें से कोई 2 ले लिए जाते हैं और 2 के बीच में सेल्फ निषेचन करवा देते हैं या क्रॉस करवा देते हैं। तो क्रॉस करवाने पर क्या होता है, यहां पर कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये काला हुआ, देखिए ये काली मुर्गी थी, और ये नीला रंग आया, ये नीला आया, और ये सफेद आ गया। इस तरह से काला, नीला व सफेद का अनुपात क्या आया है, 1:2:1, 1:2:1 का अनुपात आता है। तो ये एंडेलुसियन मुर्गियों पर भी मैंने आपको अपूर्ण प्रभाविता समझाया, और गुलाबास के पुष्प पर भी अपूर्ण प्रभाविता को समझाया, उसी को चेकर बोर्ड पर भी ये समझा दिया है। अब चलिए यहां पर सह प्रभाविता को समझा देते हैं दूसरे पेज में। अपूर्ण प्रभाविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चलिए सह प्रभाविता को समझाते हैं। देखिए सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस, तो F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं तो उनकी आनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। कहा गया है F1 पीढ़ी जो है, फर्स्ट जो जनरेशन है, संतति पीढ़ी होती है, उसके संकरों में यानी हाइब्रिड में, जो हाइब्रिड पौधे आते हैं या हाइब्रिड जीव आते हैं, तो हाइब्रिड में या संकरों में यदि किसी जीन के दोनों एलील कहो चाहे युग्म विकल्पी कहो, एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं या साथ साथ प्रकट हो जाते हैं तो उनकी आनुवांशिकता को ही सह प्रभाविता कहा जाता है। और ऐसे एलील को सह प्रभावी एलील कहते हैं। F2 पीढ़ी में संतानों का जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। आइए इसको भी उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए यहां पर लाल सांड है मान लीजिए, और सफेद गाय है, सफेद गाय है, लाल सांड है, सफेद गाय है, ये P1 पीढ़ी है, पेरेंटियल है, जनक हैं, और इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। तो
क्रॉस करवाने पर क्या होता है कि यहाँ पर इसकी जो संतानें होती हैं वो चितकबरी आती हैं। चितकबरी का क्या मतलब हुआ कि उसके बाल लाल भी हैं और सफेद भी हैं, बीच बीच में लाल है, बीच बीच में सफेद है, यानी जो संतान है उसके बीच बीच में लाल बाल भी हैं और बीच बीच में सफेद बाल भी हैं। दोनों देखिए, लाल सांड था, सफेद गाय थी, तो लाल बाल भी बीच बीच में आ गए और बीच बीच में सफेद बाल भी आ गए, तो उसको कहा चितकबरी संतान हो गई। तो देखिए सह प्रभाविता यही तो है। कहा कि F1 पीढ़ी के संकरों या हाइब्रिड में, तो ये F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी है ये भाई। इनकी जो संतान हुई तो फर्स्ट पीढ़ी हुई, फर्स्ट जनरेशन हुई। तो F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, देखिए इसका भी एलील यहाँ पर लाल बाल भी आ गए और इसके भी सफेद बाल भी आ गए, समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो उनकी अनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। तो इनकी अनुवांशिकता को क्या कहा? सह प्रभाविता कहा। और ऐसे एलील क्या कहलाते हैं? सह प्रभावी एलील कहलाते हैं। अब कहा गया कि F2 पीढ़ी में संतानों का जीनोटाइप और फेनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। अब इसका F2 पीढ़ी में भी देख लेते हैं। तो जब सेल्फ निषेचन करवाया, चितकबरी कोई 2 संतानें ले ली, भाई यहां पर कई सारी संतानें होंगी, मैंने केवल एक यहां पर लिख दिया है। तो इनमें से 2 के बीच में फिर से करवा दिया संकरण या फर्टिलाइजेशन करवा दिया। तो फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद में यहां पर जो संतानें होती हैं उनका अनुपात क्या होता है? लाल चितकबरी और सफेद, यानी लाल चितकबरी और सफेद का अनुपात 1:2:1 आता है। कहने का मतलब ये है कि F2 पीढ़ी में, ये कौन सी थी? F2 पीढ़ी थी, ये F2 पीढ़ी है। F2 पीढ़ी में लाल, सफेद और चितकबरे 1:2:1 के अनुपात में मवेशी पैदा होते हैं। इसी को अगर आप चेकर बोर्ड पर समझना चाहें, यहां पर ले लीजिए R1, इसको कर लीजिए लाल मवेशी है ये। और यहां पर R2 कर लीजिए, इसको कर लीजिए सफेद मवेशी कर लीजिए। ये लाल मवेशी, ये सफेद मवेशी हो जाएगा। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया गया है। तो क्रॉस करवाने पर यहां पर जितनी भी संतानें आएंगी वो सब एक ही जैसी हैं, इसलिए हम यहां पर एक केवल लिख लेते हैं, कॉमन। और ये संतान कैसी है? चितकबरी है, चितकबरी संतान हुई। ये P1 पीढ़ी है और ये F1 पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन है। तो ये चितकबरी संतान पैदा हुई है। अब यहां पर चितकबरी का क्या मतलब है कि इसके लाल बाल भी बीच बीच में है, बीच बीच में सफेद बाल भी हैं। अब यहां पर सेल्फ निषेचन करवा दिया, चितकबरी संतानों के बीच में निषेचन करवाया, तो यहां पर लाल चितकबरे और सफेद मवेशी 1:2:1 के अनुपात में आते हैं। लाल चितकबरे और सफेद मवेशी 1:2:1 के अनुपात में आते हैं। इस तरह से कहने का मतलब यह है कि F1 पीढ़ी में, जो F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो उसे ही ऐसे एलील को सह प्रभावी एलील और इसकी अनुवांशिकता को सह प्रभाविता कहा जाता है। तो ये तो हुआ मवेशियों पर। इसी तरह से ब्लड पर अगर पूछ ले कि सह प्रभाविता को ब्लड पर समझाइए, तो आइए इधर ब्लड पर समझा देते हैं। देखिए, ब्लड पर अगर सह प्रभाविता को कहे, ब्लड पर या रक्त पर या रुधिर पर अगर सह प्रभाविता को समझाना हो, तो आपको बता दें, जो मानव होता है, मानव में स्त्री और पुरुष होता है, स्त्री व पुरुष, क्योंकि मानव एक लिंगी प्राणी है। और इसका जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड जो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए जैसे है या रुधिर समूह ए है, तो इसका एक डोमिनेंट जीन जो होता है, जो डोमिनेंट जीन या प्रभावशाली जो जीन होता है, प्रभावी जो जीन होता है उसका, वो IA होता है। इसी प्रकार से अगर ब्लड ग्रुप बी देखा जाए,
तो इसका प्रभावी जीन या डोमिनेंट जीन IB होगा। डोमिनेंट जीन क्या होगा? IB। भाई ब्लड ग्रुप ए का डोमिनेंट जीन IA और ब्लड ग्रुप बी का डोमिनेंट जीन IB होगा। ऐसे पुरुष व स्त्री जिनका ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी है, ऐसे पुरुष व स्त्री जिनका ब्लड ग्रुप, मान लेते हैं यहां पर पुरुष है, इसका ब्लड ग्रुप ए था, और यहां पर स्त्री है, इसका ब्लड ग्रुप बी था। तो ऐसे पुरुष और स्त्री जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, इनका आपस में विवाह करवा दिया जाता है, आपस में इनका क्रॉस करवा दिया जाता है। क्रॉस कहे तो चाहे विवाह करेंगे तब भी फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। तो इनकी जो संतति आती है वो AB ब्लड ग्रुप वाली आ जाती है, AB ब्लड ग्रुप वाली। अच्छा, कैसे आती है? तो देखिए यहां पर IA, ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जीनोटाइप IA होगा, ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप IA और ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप IB होगा। इसका IA और इसका IB हो जाएगा। अब इसकी जो संतान होगी वो IA और IB वाली होगी। अब इसका ब्लड ग्रुप ए था, इसका बी था, तो बी वाले का IB हो गया, ए वाले का IA हो गया, तो IB वाले का क्या होगा? AB हो जाएगा। तो ये संतान का रुधिर वर्ग AB आ गया। ना तो यहां पर A आया, ना तो यहां पर B आया, दोनों का मिक्सचर आ गया, इसलिए सह प्रभावी हो गया, इसलिए इसको सह प्रभाविता कहा या कोडोमिनेंस कह दिया। दोनों आपको अच्छी तरह से सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से फिर से आपको बता देते हैं। देखिए, ये अगर मानव के रक्त पर कहे कि सह प्रभाविता को समझाइए, तो जो ब्लड ग्रुप ए है इसका डोमिनेंट जीन या प्रभावी जीन क्या होगा? IA हो जाएगा। ब्लड ग्रुप बी है, इसका प्रभावी जीन IB हो जाएगा। पुरुष और स्त्री अगर दोनों की शादी करवा दी जाती है जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी है, तो इसकी संतान कैसी होगी? फर्स्ट जनरेशन में कैसी होगी संतान? तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB हो जाएगा। कैसे? तो देखिए IA इसका जीनोटाइप है और B का जीनोटाइप IB है। आप दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस करवाने पर यहां पर IA और IB आएगा। इस तरह से इसकी संतान जो होगी F1 पीढ़ी में उसका AB ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो ना तो A ब्लड ग्रुप आया, ना तो B ब्लड ग्रुप आया, बल्कि A भी आया और B भी आया, मिक्सचर करके आ गया, AB हो गया, इसलिए सह प्रभाविता हो गई, कोडोमिनेंस हो गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लाल सांड और सफेद गाय पर समझाया था, या लाल मवेशी और सफेद मवेशी पर समझाया था। तो चलिए आप परीक्षा में कैसे इसको लिखें कि पूरे नंबर प्राप्त हों, आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकर जीवों का लक्षण प्रारूप दोनों समयुग्मी जनकों से नहीं मिलता है, अपितु दोनों के बीच का होता है, और इसकी खोज सन 1903 में कार्ल कोरेंस ने की थी। इतना लिखेंगे अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग डालने के बाद। इसके बाद लिखेंगे उदाहरण, और उदाहरण में ये पूरा चार्ट बना देंगे जो मैंने बनाया हुआ है। लाल पुष्प, सफेद पुष्प, और इसके बाद गुलाबी पुष्प हुआ, फिर स्वपरागण कराया, तो लाल पुष्प, गुलाबी पुष्प और सफेद पुष्प का अनुपात 1:2:1 का आता है। और इसके बाद में इसको समझाएंगे इसी उदाहरण को कि गुलाबास में लाल पुष्प और सफेद पुष्प में क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प होते हैं। इसके बाद गुलाबी पुष्प वाले F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी तथा सफेद पुष्प वाले पौधे 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इस तरह से अपूर्ण प्रभाविता को लिखेंगे। इसके बाद सह प्रभाविता को कैसे लिखेंगे? तो जब प्रभावी लक्षण वाले जीन तथा अप्रभावी लक्षण वाले जीन दोनों साथ साथ F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं तो इसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। यानी जो प्रभावी था उसका भी जीन प्रकट हो और जो अप्रभावी था उसका भी जीन प्रकट हो। अथवा इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से साथ साथ प्रकट होते हैं तो उनकी अनुवांशिकता को ही सह प्रभाविता कहा जाता है। और फिर ये जो मैंने लाल सांड और सफेद गाय वाला बताया था उसी को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे, चार्ट बना देंगे इस तरह से और इसी को समझा देंगे। फिर तो लाल बालों वाले मवेशी तथा सफेद बालों वाले मवेशी का संकरण या क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी में चितकबरे बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं। दूसरी पीढ़ी में
1:2:1 के अनुपात में लाल, चितकबरे व सफेद बालों वाले मवेशी उत्पन्न होते हैं। चूंकि F1 पीढ़ी में ना तो लाल यहाँ पर प्रभावी हुआ ना सफेद प्रभावी हुआ, बल्कि चितकबरा आ गया, यानी बीच बीच में लाल बाल थे, बीच बीच में सफेद बाल थे, इसलिए इसी को सह प्रभाविता कहा जाता है। तो आशा है आपको आज का पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं करता है, बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।